वीकली टेक शॉर्ट्स ये एक न्यूज़ सीरीज़ है जहां पे हम हर वीक के हाइप टेक न्यूज़ को शेयर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिकेत। आप देख रहे हैं टेक एंथुसियास्ट के यूट्यूब चैनल को। तो बिना किसी देरी के इस वीक के सारे शॉर्ट्स को स्टार्ट करें। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। दोस्तों, पहले न्यूज़ पे चलते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, पहला न्यूज़ है रिलायंस की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे रिलायंस के एनुअल जनरल मीटिंग या 42nd AGM में रिलायंस ने अनाउंस कर दिया है कई सारे अपडेट्स, जिनमें से एक है रिलायंस ने अपना 340 मिलियन सब्सक्राइबर मार्क को कवर अप कर दिया है और बन गया है वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल सर्विस। उसी के साथ रिलायंस के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी जी ने ये भी कहा है कि सितंबर 5 को जियो जब 3 साल का हो जाएगा तब जियो एक शाइनिंग ब्राइट फ्यूचर लेके आएगा इंडिया के लिए, जहाँ पे जियो का जो जियो फाइबर नेटवर्क है उसे भी लॉन्च कर दिया जाएगा सितंबर 5 को, और उसी के साथ कई सारे नए फीचर्स को भी लॉन्च किया है। अगर दोस्तों आपको उसके बारे में जानना है तो आई बटन में लिंक होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगला न्यूज़ निकल के आता है सैमसंग की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सैमसंग ने अपने पहले फर्स्ट 108 मेगापिक्सल स्मार्टफोन कैमरा सेंसर को लॉन्च कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड का पहला 108 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर जो कि सैमसंग और शाओमी मिलकर डेवलप कर रहे हैं, उसे अनाउंस कर दिया गया है। जहाँ पे ये जो सेंसर है ये बनेगा सैमसंग के द्वारा, जहाँ पे शाओमी कुछ कोलैबोरेट करने वाला है। जहाँ पे बोथ द कंपनी एक 64 मेगापिक्सल सेंसर के लिए पहले टीम अप किए थे। अभी सैमसंग का 64 मेगापिक्सल आइसोसेल GW1 सेंसर को शाओमी भी यूज़ करने वाला है, सैमसंग भी यूज़ करने वाला है। उसी के बाद 108 मेगापिक्सल सेंसर जो है, इसके साथ सैमसंग और शाओमी ने ये भी कहा है कि ये जो सेंसर है ये काफ़ी इम्प्रूव कर देगा स्मार्टफोन फोटोग्राफी के लेवल को। दोस्तों, अगला न्यूज़ निकल के आता है एप्पल की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, एप्पल मतलब तो दोस्तों आइदर आईफोन होगा या आईपैड होगा। तो दोस्तों ये है आईपैड के ऊपर, जहाँ पे जो आईपैड प्रो और आईपैड लाइनअप हैं इस साल के, उन्हें अपडेट किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सही चुना आपने, उन्हें अपडेट किया जाएगा। जहाँ पे आईपैड में आपको एक सिंगल कैमरा की जगह डुअल कैमरा देखने को मिल जाएंगे, और आईपैड प्रो में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएंगे। और वो जो मल्टी कैमरा सिस्टम है वो आईपैड में, वो एप्पल के ऑगमेंटेड रियलिटी एम्बिशंस के ऊपर बेस्ड है। देखते हैं क्या होता है दोस्तों इस पर आईपैड को लेकर। दोस्तों, अगला न्यूज़ निकल के आता है रियलमी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे इस वीक से रियलमी 5 का बहुत हाइप चल रहा है, जहाँ पे ये पहला फ़ोन होगा जो भी क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आएगा। दोस्तों, जैसा कि माधव सेठ ने अपने इंस्टाग्राम या ट्विटर हैंडल पे बताया है, वहाँ से तो पता चलता है ये फ़ोन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये पहला फ़ोन होगा जो कि आएगा क्वाड कैमरा सेटअप के साथ। और ये जो रियलमी 5 और रियलमी 5 प्रो है, अभी तक जितना पता चला है इसमें एक आइसोसेल ब्राइट GW1 का इमेज सेंसर भी है। उसी के साथ इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 710 या स्नैपड्रैगन का 712 SoC मिल जाएगा। उतना ही नहीं दोस्तों, माधव सेठ ने अपने ट्विटर हैंडल पे ये भी टीज़ कर दिया है कि जो रियलमी 5 है वो अगस्त 20 को तो लॉन्च होगा। उसी के साथ ये 10,000 रेंज के अंडर होगा, जहाँ से दोस्तों इतना पता चलता है कि ये डिवाइस ज़रूर कुछ ना कुछ कमाल तो ज़रूर करेगा मार्केट लाइनअप में। देखते हैं दोस्तों क्या होता है ये रियलमी 5 सीरीज़ पर। स्टे ट्यून रहिए, इस लॉन्च के बाद ही हमारा वीडियो भी आ जाएगा हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगला न्यूज़ निकल के आता है व्हाट्सएप की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप ने अपने फिंगरप्रिंट लॉक फीचर को एंड्रॉयड बीटा के साथ टेस्ट करना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आखिर में व्हाट्सएप ने अपना फिंगरप्रिंट लॉक फीचर को एंड्रॉयड बीटा यूज़र्स के लिए अवेलेबल कर दिया है, और iOS यूज़र्स के लिए तो अवेलेबल है पिछले वीक से। जहाँ पे ये जो एंड्रॉयड बीटा वर्जन है ये होगा सिर्फ एंड्रॉयड क्यू के ऊपर, जहाँ पे ये सिर्फ अभी गूगल पिक्सल डिवाइसेस में है। हालांकि ये बहुत जल्दी आ जाएगा नॉर्मल यूज़र बेस को, फिर भी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है जिससे कि व्हाट्सएप को पहले से ही करना चाहिए था, पर व्हाट्सएप ने अभी तक नहीं किया था, और अभी व्हाट्सएप ने इसे एनेबल कर दिया है। दोस्तों, अगला न्यूज़ निकल के आता है एक रैंसमवेयर अटैक के बारे में। अगर दोस्तों रैंसमवेयर के बारे में जानना हो तो आई बटन में लिंक होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो रैंसमवेयर अटैक है ये कंप्यूटर या मोबाइल का नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये DSLR कैमरास का है, स्पेशली कैनन 80D दोस्तों, जहाँ पे ये स्पाईवेयर और रैंसमवेयर अटैक्स अभी हो रहे हैं। जहाँ पे ये जो रैंसमवेयर अटैक हुआ है, जहाँ से ये पता चला है उस 80D में और कई सारे 80Ds में आपको फ़ोटोज़ नहीं दिख रहे हैं। कैमरा ऑन तो हो रहा है पर वो बूट नहीं हो रहा है, मतलब लेंस चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, पर फ़ोटो खींचने के लायक नहीं रहा कैमरा।
देखते हैं दोस्तों कितने टाइप के अभी रैंसमवेयर अटैक्स हो रहे हैं दोस्तों। लेकिन अगर आपको इस DSLR कैमरास के रैंसमवेयर अटैक के बारे में और जानना है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, हम उसके बारे में भी एक वीडियो ज़रूर लाएंगे। दोस्तों अगला न्यूज़ निकल के आता है इसरो की तरफ से, जहाँ पे ये हम एक बहुत प्राउड न्यूज़ है, जहाँ पे दोस्तों चंद्रयान 2 जो है हमारा वो अभी कम्प्लीटली अर्थ ऑर्बिट को छोड़ के लूनर ऑर्बिट की तरफ जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, पूरा प्लान के वाइज इसरो का स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान 2 वेडनेसडे को सक्सेसफुली लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी के लिए रेज हो गया है, जहाँ पे इंडियन स्पेस एजेंसी ने ये रिपोर्ट किया है। और उसी के साथ चंद्रयान 2 सक्सेसफुली सितंबर 7 या 8 को लैंड कर जाएगा मून सरफेस पर, जितना अभी तक पता चला है, क्योंकि अभी तक पूरा सब कुछ शेड्यूल पे चल रहा है। और अगस्त 20 को ये शायद कोशिश करेगा लूनर ट्रांसफर और ट्रैजेक्टरी में घुसने के लिए। दोस्तों ये जहाँ पे ये हमारे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि अगर चंद्रयान 2 तो लैंड करेगा साउथ पोल में, अगर वो लैंड हो जाता है वो काफ़ी बड़ा माइलस्टोन होगा इंडिया के लिए। दोस्तों अगर आपको इसरो के बारे में भी जानना है तो आई बटन में लिंक होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं इसरो के बारे में। दोस्तों जहाँ पे अगला न्यूज़ निकल के आता है OnePlus टीवी के बारे में, जहाँ पे आखिर में OnePlus ने अपना टीवी का ऑफिशियल नेम और लोगो को रिवील कर दिया है एट अ फॉर्मल लॉन्च। जहाँ पे OnePlus ने वेडनेसडे को फॉर्मली अनाउंस किया उनका मच अवेटेड स्मार्ट टीवी, जो कि एक फर्स्ट स्मार्ट टीवी प्रोडक्ट होगा जो कि सिंपली बुलाया जाएगा OnePlus टीवी, जो कि उसके ओरिजिनल प्रोजेक्ट नेम के साथ ही आएगा, जो कि पिछले साल अनाउंस हुआ था। जी हाँ दोस्तों, उसी के साथ एक स्मार्ट टीवी ऐप भी दोस्तों आने वाला है OnePlus मोबाइल्स के लिए। उसी के साथ जो लोगो भी है वो भी रिलीज़ हो चुका है। हाँ, ये शायद सितंबर 26 या 27 को दोस्तों ज़रूर आ जाएगा मार्केट में। दोस्तों फिर से अगला न्यूज़ निकल के आता है एप्पल के बारे में, जहाँ पे ये न्यूज़ है दोस्तों आईफोन के बारे में, जहाँ पे आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो, आईफोन 11 प्रो मैक्स, ये 3 नाम निकल के आए हैं एक केस मेकर के ऑफिशियल वेबसाइट से, जहाँ पे एप्पल का जो एनुअल रिचुअल है सारे आईफोन को एक एक ब्रेक कवर सितंबर में देने के लिए, वो अभी 30 मिनट रो है। और जहाँ पे अभी फिर से पता चल गया है लीक से कि एप्पल 3 आईफोन लॉन्च करने वाला है, जहाँ पे एक हो सकता है आईफोन 11, एक हो सकता है आईफोन 11 प्रो और एक हो सकता है आईफोन 11 प्रो मैक्स। पता नहीं दोस्तों ये प्रो के नाम से क्या चल रहा है, अभी सब कुछ प्रो में ही आ रहा है। पर हालांकि पिछले साल जैसे आईफोन 10X, 10X मैक्स और आईफोन 10R का नाम लीक हुआ था एक कवर कंपनी की तरफ से, इस बार आईफोन 11 और आईफोन 11 प्रो, आईफोन 11 प्रो मैक्स का नाम भी एक केस मेकर के वेबसाइट से ही लीक हुआ है। देखते हैं दोस्तों, शायद ये सच भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको एक आईफोन 11 के एक्सपेक्टेशन वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, हम उसका भी एक वीडियो लेके आने वाले हैं। दोस्तों अगला न्यूज़ निकल के फिर आता है सैमसंग के ऊपर, जहाँ पे सैमसंग एक डेवलप कर रहा है ग्राफेन बैटरी। जी हाँ दोस्तों, अभी ग्राफेन में भी बैटरी सैमसंग डेवलप करने के लिए काम कर रहा है, जहाँ पे बैटरी का कैपेसिटी उतना ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑब्वियसली सैमसंग ही डिज़ाइन कर रहा है। हालांकि आजकल जो लिथियम आयन बैटरीज हैं वो काफ़ी कैपेबल और उतना सस्टेनेबल नहीं हो रहे हैं, इसीलिए स्मार्टफोन इंडस्ट्री को ग्राफाइन बैटरीज को अडॉप्ट करना होगा, जो कि एटलीस्ट सैमसंग स्मार्टफोन में 2021 को दोस्तों आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको एक इसके ऊपर भी एक वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर ड्रॉप कीजिए, हम इसके ऊपर भी एक वीडियो ले आएंगे, स्मार्टफोन विद ग्राफाइन बैटरी बाय सैमसंग। दोस्तों अगला न्यूज़ निकल के आता है फ्लिपकार्ट की तरफ से, जहाँ पे फ्लिपकार्ट ने आखिर में अपना वीडियो सेक्शन ऐड कर दिया है अपने एंड्रॉयड ऐप पे, जहाँ पे ये एक आइडियाज़ टू हेल्प कस्टमर्स पिक सूटेबल प्रोडक्ट्स इजीली के अंडर आता है, जहाँ पे फ्लिपकार्ट ने अपना एंटीसिपेटेड वीडियो सर्विस को रोल आउट कर दिया है विद लेटेस्ट ऑफ एंड्रॉयड ऐप सर्विस। जहाँ पे ये न्यू मूव आता है अपने अनाउंसमेंट कंपनी जो कि लास्ट वीक किया था, जहाँ पे फ्लिपकार्ट ने बताया कि वो अमेज़ॉन और नेटफ्लिक्स को टारगेट करने वाला है अपने 160 मिलियन कस्टमर के, जहाँ से ये पता चलता है कि अभी ये वीडियो सर्विस जो है बीटा स्टेज में है और कुछ टाइम लगेगा इसे कम्पीट करने के लिए। जहाँ फिर भी ये जो नया वेंचर वॉलमार्ट बैक्ड कंपनी ने किया है, ये ज़रूर इंडियन ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को चैलेंज करेगा, जैसे ऑल्ट वेलेज हो गया, ईरोस नाउ हो गया, जियो टीवी हो गया, इन्हें तो ज़रूर चैलेंज करेगा। दोस्तों फिर एक न्यूज़ निकल के आता है आईफोन की तरफ से, जहाँ पे आईफोन 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स का जो डिस्प्ले वो सेम होगा एज़ कम्पेयर टू सैमसंग गैलेक्सी S10। ये दोस्तों S10 से बिल्कुल सेम होने वाला है, जहाँ पे ये नोट 10 और गैलेक्सी S10 में जो भी ऑलरेडी यूज डिस्प्ले यूज हैं वो आईफोन में आने वाले हैं। देखते हैं दोस्तों क्या होता है इस बार आईफोन 11
मैंने तो पहले ही वीडियो में बता दिया। अगर आपको आईफोन 11 के बारे में चाहिए वीडियो तो कमेंट्स में ड्रॉप कीजिए, हम उसके बारे में भी वीडियो लेके आएंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं आखिरी न्यूज़ पे। दोस्तों जी हाँ, ये आखिरी न्यूज़ निकल के आता है गूगल की तरफ से, जहाँ पे फिर से गूगल ने 85 ऐप्स को अपने प्ले स्टोर से रिमूव किया ओवर द एडवेयर इंस्ट्रक्शंस। जी हाँ दोस्तों, आजकल दोस्तों ऐप्स इतने हो गए हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप फोटो एडिटिंग ऐप में तो लाइटरूम सीसी, लाइटरूम 29 ऐसे करके बहुत हज़ार से हज़ार ऐप्स आते हैं। हालांकि उनमें से कुछ ऐप्स बहुत ही बेहुदा होते हैं, उनमें कुछ नहीं होता। जहाँ पे अभी गूगल ने जो एग्जांपल दिया हुआ है एडवेयर पोटेंशियल रियल लाइफ इम्पैक्ट को गूगल पे ऊपर, जहाँ पे इसमें एंड्रॉयड OS _hide nad.hr एक्सटेंशन फाइल अगर उस ऐप में है तो ज़रूर वो एक एडवेयर ऐप है और आपको सिर्फ एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले करेगा और आपको डिफ़िकल्ट करेगा यूज़ करने के लिए। जहाँ पे इसे इक्यूलर सू गूगल के जो रिस्पॉन्स इंजीनियर है उन्होंने ट्रेंड माइक्रो से पता किया है फ्राइडे को। दोस्तों तो इस वीडियो के लिए बस ये तो थे हमारे सारे इस वीक के वीकली टेक शॉर्ट्स। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि यह जो वीकली टेक सीरीज़ है, टेक शॉर्ट का सीरीज़ है, ये आपको अभी तक कैसा लग रहा है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो लेके आते रहते हैं। दोस्तों मैं हूँ अनिकेत और मैं आपसे मिलूँगा हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।